जीवन को नया आयाम देने के लिए सपने और आकांक्षाओं का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि सपने नहीं होंगे, आकांक्षाएं नहीं होंगी, तो जीवन लक्ष्य विहीन हो जाएगा। और यदि लक्ष्य नहीं होंगे तो उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं होंगे, और यदि प्रयास नहीं होंगे तो जीवन को एक नई दिशा नहीं मिलेगी। आज आप जब घर से चले होंगे, कुछ लोग कल चल दिए होंगे जो दूर से आए होंगे, ढेर सारी समस्याएं रही होंगी आपके चलने के पीछे। कहाँ रहेंगे, कैसे हमारा बेटा रहेगा, खाएगा क्या, वहां उसे कोई परेशानी तो नहीं होगी। और बहुत सारे अभिभावकों के आंखों में आंसू भी रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को पहली बार शहर से बाहर भेजा होगा। बहुत सारे अभिभावकों के पास यहां पहुंचाने के लिए पैसे भी नहीं रहे होंगे। बहुत सारे अभिभावकों के पास आपको देने के लिए फीस नहीं रही होगी, लेकिन किसी से उधार लेकर, किसी से मांग कर, किसी के सामने हाथ जोड़कर, इस अपेक्षा के साथ आपको यहां भेजा गया है कि आप एक दिन एक बड़ा इंजीनियर बनेंगे और उस परिवार को एक नया मुकाम देंगे। आपको इंजीनियर बनाने के लिए यह संस्थान पूरी क्षमता के साथ आपका साथ देगा। 22 तारीख तक यह इंडक्शन प्रोग्राम चलेगा। इस इंडक्शन प्रोग्राम में आपको न केवल इंजीनियर बनाने के सारे एस्पेक्ट समाहित किए गए हैं, बल्कि इंजीनियर शून्य में काम नहीं करता। इंजीनियर जो भी यंत्र बनाएगा उसका उपयोग इस समाज और राष्ट्र में होगा, और वो इंजीनियर समाज और राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार यंत्र नहीं बना सकता जो समाज और राष्ट्र से मिलना न जानता हो। आप लोगों में से मुझे यहां काम करते हुए कई साल हो गए, 17 साल से मैं यहां हूं, और तकलीफ की बात तब आती है जब आप जो इंजीनियर यहां से पढ़ के निकल गए, उनके घर वाले भी कहते हैं कि इंजीनियरिंग के आपके कॉलेज के स्टूडेंट अच्छे तो होते हैं, होशियार होते हैं, लेकिन सामाजिकता का उनमें कहीं ना कहीं अभाव पाया जाता है। तो तकलीफ होती है। आप को केवल अगर आप इंजीनियर बन के रह गए तो आपने अपने जीवन का केवल एक पहलू समाहित किया है। जीवन में केवल नौकरी नहीं करना, आपको केवल पैसा नहीं कमाना, आपको अच्छा पुत्र भी बनना है, आपको अच्छा भाई भी बनना है, आपको समाज का अच्छा नागरिक भी बनना है, आपको इस राष्ट्र का जिम्मेदार नागरिक भी बनना है। कुल मिलाकर आपको अपनी सारी भूमिकाओं में संतुलन स्थापित करना आना चाहिए, और अगर वो नहीं आया तो आप मानिए कि ये उपलब्धि कुछ दिनों बाद आपको हल्की लगने लगेगी, कमजोर लगने लगेगी, और आपके जीवन का जब मूल्यांकन होगा, आपकी उपलब्धियों का जब मूल्यांकन होगा, तो आपका एक पहलू अधूरा दिखेगा। इसलिए आप अभी लर्निंग फेज में हैं। आपको अपने जीवन को एक नया मुकाम देना है। हमारा काम है आपको बताना, आपका काम है वो सारे गुण अपने आप में समाहित करना। केवल ज्ञान का भंडारण करना शिक्षा नहीं है। ज्ञान का भंडारण सबसे ज्यादा गूगल के पास है, लेकिन वो गूगल ये नहीं बता पाता कि कौन सी सूचना किस बच्चे से छुपानी है, किसे देनी है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ सूचनाओं के भंडार के साथ जब तक विवेक का समाविष्ट नहीं होगा, वो विवेक ऐसा नहीं आएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, भावनाओं का कितना प्रदर्शन करना है और भावनाएं कितनी रोकनी है, तब तक आपका जो ज्ञान है वो पूरी तरह से सार्थकता की स्थिति में नहीं पहुंच पाएगा। ये जो सारे टीचर आपको दिख रहे हैं, ये सारे टीचर, हमारे कॉलेज में समस्याएं हैं कि यहाँ फैकल्टी थोड़ी कम है, लेकिन जितनी है, जितना हमारे पास रिसोर्स है, उस रिसोर्स के आधार पर हम प्रयास करेंगे कि आपको वो सब कुछ देने का प्रयास करें जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। आपके हर सपने को पूरा करने के लिए हम अपना 100% आपको देने का प्रयास करें, लेकिन द्रोणाचार्य अपने सारे शिष्यों
शिष्यों को अर्जुन नहीं बना पाए, आचरेकर अपने सारे शिष्यों को तेंदुलकर नहीं बना पाए। शिक्षक वही होता है, उसी तरह क्लास में पढ़ाता है। भीड़ इतनी होती है, लेकिन उस भीड़ में से, उसी शिक्षक की क्लास में से कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं कि फिर उन स्टूडेंट्स के कारण टीचर का नाम जाना जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप यहां से वो ऊंचाई लेके जाएंगे कि एक दिन हम सारे शिक्षकों का नाम आपकी सफलता के आधार पर जाना जाए। धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं। आप एक साल पढ़िए और इस संस्थान को, अपने परिवार को, समाज को और राष्ट्र को गौरवान्वित होने का मौका दीजिए। धन्यवाद।